अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उमर व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बच्चों और बुज़ुर्गों, इस्लाम बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक दीन है। हुज़ूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इख़लाक़े आलिया की तकमील करने के लिए इस दुनिया में मबूस किया गया हूँ। जितनी अच्छाइयाँ हो सकती थी, जितनी खूबसूरतियाँ हो सकती थी, या जितनी अल्लाह को महबूब थी, वह सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अपनी तरफ से, अपनी तबीयत की वजह से कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुरान ने इरशाद फरमाया कि वो नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औरत को हुकूक दिलाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, और वो भी बहुत सारी गलत बातें करते हैं। अब देखें ना, पहले ज़माने में कुछ ही वक्त पहले की बात है, पहले जो एजेंट हुआ करते थे वो बंदू को दुबई, यूरोप, अरब ममालिक में लेकर जाया करते थे धोखा देकर, कितने लाख तनख्वाह होगी, ये मिलेगा, आप हमसे वीज़ा ले लीजिए। जब वो धोखा देकर उन्हें साथ ले जाते थे तो फिर वहाँ जाके पता चलता था भी थोड़े और पैसे देने, क्योंकि वो खूबसूरती इस तरह की दिखाते थे कि बंदा उनकी लालच में आ जाता था। आपको पता है, किसी को लूटने के लिए उसे लालच देना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक वो लालच में नहीं आता ना, आप उसे काबू नहीं कर सकते। आप उसे उसी वक्त ही काबू कर सकते हैं जब आपका दाना उसने चुग लिया, जब आपकी वो लालच में आ गया। जब उसे कहा जाता है कि तू अगर ये करे तो तुझे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, जब उसे मुकम्मल तौर पर लालच दी जाती है तो फिर उसे लूट लिया जाता है। और अगर लालच ना दे, अगर किसी बंदे को लालच ना दे तो वो काबू कैसे आता है? वो नहीं काबू आ सकता। जिसको लालच दी जा रही होती है, अगर हम उससे कहें ना कि यार ये बंदा तुझे लालच दे रहा है, तेरे साथ दा करेगा, फराड करेगा, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, तो वो कहते हैं जी नहीं, तू मेरा हसद करता है, तू मेरा दुश्मन है, इसलिए तुझे ना ये बात पसंद नहीं। असल में वो मेरे हक में बात करता है तो तुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। फिर नतीजा क्या होता है? होश तब आती है जब सब कुछ लुट जाता है। अब देखिए कि आला हज़रत ने ख़वातीन के बारे में, बीवियों के बारे में, बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों को हुकूक अदा किए हैं वो ऐन शरीयत मुतहरा के मुताबिक हैं, और इन्हीं हुकूक के अंदर ही औरत की शान भी है, पहचान भी और इज़्ज़त भी है। अब देखिए, लोग औरतों को हुकूक दिलाने की बातें करते हैं कि हम आपको हुकूक लेकर देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, ये जो बेटियां होती हैं ना, बेटियां ये नाजुक शीशियां होती हैं, नाजुक शीशियां, ज़रा सी चोट लगे तो टूट जाती। अब देखें ना, कितने प्यारे जुमले हैं कि बेटियां नाजुक शीशियां होती हैं, ज़रा सी चोट लगे तो टूट जाती। कितना बड़ा जुमला। अब एक बंदा, एक बच्चा, आजकल देखें ना कितने लड़के लड़कियों को घरों से भगा कर शादी करते हैं। एक बच्चा बच्ची को मिसगाइड करता है, वो उसे इस तरह के ख्वाब दिखाता है, उसे ये साबित कराता है कि तेरा बाप भी तेरे साथ ठीक नहीं, तेरी माँ भी ठीक नहीं, तेरे बहन भाई तेरे साथ ठीक नहीं, मैं ही तेरे साथ ठीक हूँ। जब उसे वो इस बात का यकीन दिला देता है तो फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर
बहन भाइयों को छोड़कर, घर बार छोड़कर भागती है, जब उसके साथ जाकर शादी करती है तो फिर जब उस शादी के बाद वो जुल्म करता है तो फिर क्या हशर होता है, क्योंकि माँ बाप तो अब रखेंगे नहीं, क्योंकि वो भाग गई, इज्जत का फलूदा कर दी, वो तो अब रखेंगे नहीं। तो अब शादी के बाद अगर वो उसके साथ जुल्म करता है, उससे जुल्म के साथ पेश आता है, तो अब वो आप खुद बताएं कि वो कितनी तकलीफ़ का शिकार होती है। हमारे लोग औरत को मुआशरे में हुकूक दिलाने की बात करते हैं। अरे भाई बताओ कौन से हुकूक है जो इस्लाम ने औरत को नहीं दिए? ये जो आज़ादाना औरतें हैं, जो एंकर पर्सन हैं, ये बिल्कुल आज़ाद लोग हैं, जो आकर कहते हैं हम औरतों को माज़अल्लाह हुकूक लेकर देंगे। ये बिल्कुल आज़ाद लोग हैं, बिल्कुल आज़ाद, इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं किसी का, अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं। ये अगर उलमा शोर ना करें, गुफ्तगू ना करें, बात ना करें, अगर मुशाइख इस पे तकरीरें ना करें, अगर संजीदा तबका सड़कों पे ना निकले, तो ये तो माज़अल्लाह रोडों पे नंगे होके आ जाए। ये तो इस तरह के हुकूक चाहते हैं कि हमें ना रोका जाए, ना टोका जाए, ना लिबास की पाबंदी की जाए, ना आने जाने पर पूछा जाए। ये तो माज़अल्लाह ये चीज़ें चाहते हैं। आप देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। मिसाल के तौर पर बताओ यार, कौन से हुकूक हैं जो इस्लाम ने नहीं दिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बेटी भी बनाया है, बहन भी बनाया है, माँ भी बनाया है, और उसे बीवी का आलीशान रुतबा भी अता फरमाया, आलीशान रुतबा अता फरमाया। चूँकि बेटी का हक बड़ा बयान किया जाता है, बहन का हक भी बड़ा बयान किया जाता है, बीवी माँ का हक भी बड़ा बयान किया जाता है, और बीवी के मसले के बारे में लोग आके खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद मसला ना हो जाए। लेकिन आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की शान के बारे में क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। सबसे कीमती चीज़ दीन है ना जी, ईमान है, सबसे कीमती चीज़ ईमान है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि बंदे के ईमान का मुकम्मल होने की जो वजह है हुजूर ने बीवी को करार दिया। ये हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा निकाह करता है उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, और उसे चाहिए आधे पर अल्लाह से तकवा इख्तियार करे। अब मुझे ये बताएं कि इससे बढ़कर औरत को और क्या हुकूक चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शख्सियत, उसकी मौजूदगी, ईमान को महफूज करार दे दिया कि तेरे होने से तेरे खामद का ईमान महफूज है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी अहलिया बीमार हो गई, ये कहीं जगह गए हुए थे, इत्तला मिली कि आपकी अहलिया बीमार है। अब जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी सफ़र किया, जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी। ख़ातम पूछने लगे हज़रत जल्दी किस बात की, खैरियत तो है? तो आप फरमाने लगे कि मेरी आज बीवी बीमार है तो मुझे जल्दी घर में जाना। तो हादम अर्ज़ करने लगे हुजूर आपने बीवी के लिए इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ी, इतनी जल्दी सफ़र किया? तो आप फरमाने लगे कि ये वो वाले इखलाक हैं जो मदीने वाले रसूल ने हमें सिखाए, हुजूर ने हमें सिखाया इनसे मोहब्बत करना। एक और बड़ी प्यारी फजीलत, बड़ी शानदार फजीलत जो हुजूर ने सिर्फ औरत को अता फरमाई, औरतों में भी सिर्फ बीवी को अता फरमाई। हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अगर आपका अब्बा आपको झिड़के तो आपने उसकी झिड़क पर उसे दाद देनी है, ये नहीं फरमाया। बल्कि आपने फरमाया कि अगर आपका वालिद आपको झिड़कता है तो आपने उसके साथ सख्ती वाला रवैया नहीं करना बल्कि अच्छा सलूक करना। अब इस बात को समझें, जहाँ पर बाकियों के लिए हुकूक और सख्ती का हुक्म दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 10 साल का हो जाए, बच्ची 10 साल की हो जाए तो उन पर सख्ती करो नमाज के लिए, डंडा भी लटकना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। लेकिन आप ये बात देखें जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी सख्ती का हुक्म फरमाया, लेकिन वहीं पर बीवी के लिए बहुत खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। लोग समझते हैं कि ये आम सी कहावत है, ये रवायत बन गई हुई है, माज़अल्लाह ये इस लफ्ज़ के हुस्न को नहीं देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या करें? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जैसी भी है इसके साथ निभाह कर जाओ। इस बात में भी इसे इज्जत ही मिल रही है कि कोई पाबंदी नहीं है। अब इससे बढ़ के और क्या हक होगा कि जहाँ पर दूसरों के लिए पाबंदियाँ होती हैं
सख्तियाँ होती हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों अगर इससे गलती हो जाए तो तुमने इसे कुछ नहीं कहना, इसके साथ निभाह करना है, इसके साथ निभानी है। तो अब औरत कहती है जी हमें हुकूक नहीं मिल रही। अरे इससे बढ़ के हुकूक क्या होगा कि हुजूर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया है कि इसकी कमज़ोरियों को भी तस्लीम करना है, गलतियों और खामियों को भी तस्लीम करना। आप दुकानदार हैं, एक गाहक आपके पास आ जाता है और वो आपसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है। आप उसे कहते हैं जी मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, इसमें ये ऐब भी है, ये गलती भी है, ये खामी भी है, तो ये चाहो तो ले सकते हो। तो वो क्या आपसे ख़रीदेगा? वो कभी नहीं ख़रीदेगा। वो कहेगा मेरे पैसे फटे हुए हैं, जो इतनी अजियत वाली चीज़ दे रहा है, इतनी बेकार चीज़ मुझे दे रहा है, फटे हुए पैसे हैं मेरे। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई बंदा खामियों वाली गलतियों वाली चीज़ नहीं लेता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी और फरमाया कि ये जैसी भी है इसके साथ निभाह करो। ये इसकी इज़्ज़त है, ये इसी में इसकी अज़मत है। लेकिन वो इस बात को समझती नहीं है कि हुजूर ने मेरे बारे में अपने गुलामों को कितना बड़ा हुक्म इरशाद फरमाया, कितना अच्छा सबक दिया, कितना अच्छा पैगाम दिया। फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई औरत टेढ़ी है, सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, ये जैसी भी है इसके साथ निभाह करो। सही बुखारी से मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। सही बुखारी में हदीस का नंबर है 6139। हज़रत सुलेमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका आपस में भाईचारा था। मक्के और मदीने में, मक्के से जब लोग मदीने में आए थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में इनको भाई भाई बना दिया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी हज़रत अबू दरदा के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे जाकर देखा तो उनकी बीवी गमगीन बैठी हुई थी, उनकी बीवी गमगीन बैठी हुई थी। तो आपने वजह दरियाफ्त की कि बहन क्या हुआ, क्या वजह? तो हज़रत अबू दरदा की बीवी कहने लगी कि भाई बात कुछ इस तरह है कि आपके भाई को कोई दिलचस्पी नहीं रही, कोई दिलचस्पी नहीं रही। रात को वो नफल पढ़ते रहते हैं, दिन को रोज़ा रख लेते हैं, हर वक्त वो इबादत में लगे रहते हैं, उनको तो हमारी परवाह ही नहीं है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी जब आपने अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनी तो आप कहने लगे ठीक है कर लेते हैं बंदोबस्त कर लेते हैं अबू दरदा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी हज़रत अबू दरदा को मिले, कहने लगे जी आज मैंने आपके घर में सोना है रात को। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा ठीक है आ जाइएगा, सो जाइएगा। ठीक है जी, इकट्ठे हुए, उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया, खाना इकट्ठे खाया, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हज़रत अबू दरदा को कहा कि अब मैंने सोना है तो ऐसा करो कि इशा से पहले ना बिस्तर बिछा दो ताकि इशा पढ़ के हम सो जाएंगे। तो हज़रत अबू दरदा ने ना एक बिस्तर बिछा दिया, दूसरा बिस्तर नहीं बिछाया। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे कि अबू दरदा आज आपने मेरे साथ सोना है, दूसरा बिस्तर भी बिछाओ। पूछा जी क्यों बिछाए? कहा जी आज आपने मेरे साथ सोना। कहा जी मैंने तो नफल पढ़ना है। कहा जी आज कोई नफल नहीं पढ़ना, आज आपने मेरे साथ सोना है, आज कोई नफल नहीं पढ़ना। बात तय होगी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हज़रत अबू दरदा को अपने साथ सुला लिया। अब रात को आदत थी सारी रात जागने की, इबादत करने की, नफल पढ़ने की। तो हज़रत अबू दरदा थोड़ी देर सोए, फिर उठने लगे ना तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी भी जाग रहे थे। उन्होंने कहा चुप करके सो जाओ, नहीं उठना। मैंने कहा ना बहुत रात पड़ी हुई। कहा जी मैंने इबादत करनी है, नफल पढ़नी है, सुबह रोज़ा रखना है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे कि आपको नहीं पता कि अल्लाह के हबीब रात के आखिरी हिस्से में इबादत करते हैं, तो सुबह उठिएगा, फजर से पहले उठ के नफल भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, अभी आप सो जाओ। फिर उठने लगे, फिर कहा चुप करके सो जाओ, नहीं उठना। अभी सहरी का टाइम हुआ, उठे, नफल पढ़े। नफल पढ़ने के बाद हज़रत अबू दरदा सहरी करने लगे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे ना 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 अबू दरदा सहरी नहीं करनी, आज रोज़ा नहीं रखना। कहा जी क्यों नहीं रखना? आप फरमाने लगे अबू दरदा कल रोज़ा रखा था नफली। अर्ज़ की जी रखा था। फिर आपने पूछा परसों रखा था? कहा जी रखा था। तरसों रखा था? जी रखा था। आपने फरमाया आज आपने रोज़ा नहीं रखना। आप बोले तो कुछ ना, लेकिन कहने लगे कि सुलेमान फ़ारसी आप ये क्या कह रहे हैं, रात को आपने मुझे नफल भी नहीं पढ़ने दिए और आप अभी मुझे रोज़ा भी नहीं रखने दे रहे, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे अबू दरदा आज मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, आज सारा दिन मिल के रोटियाँ खाएँगे, खाने खाएँगे, मौज करेंगे, खाना खाएँगे, रोटियाँ खाएँगे। तो हज़रत अबू दरदा कहने लगे कि सुलेमान फ़ारसी आपको पता है मेरे साथ क्या कर रहे हैं?
आपने रात को मुझे नफल भी नहीं पढ़ने दिया। अब देखिए ना कि नमाज दीन है ना, दीन है नमाज। कहा जी आपने मुझे नफल भी नहीं पढ़ने दिए, रोज़ा भी नहीं रखने दिया, आपको पता ही आप क्या कर रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे कि इसमें लंबी लंबी बातें करने की वाली क्या बात है। ऐसा करते हैं ना, फजर की नमाज जाके पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के हम अर्जियाँ पेश करते हैं। आप अपनी बात सुनाना, मैं अपनी बात सुनाऊंगा, हुजूर नतीजा निकालेंगे, बात तय हो जाएगी। कहा जी ठीक है चलते हैं हुजूर की बारगाह में, मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा, आपने रात को ना मुझे नफल पढ़ने दिए ना मुझे रोज़ा रखने दिए। कहा जी चलो ठीक है चलते हैं। अभी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, हुजूर मुड़ के बैठे। हुजूर ने पूछा जी किसी ने कोई बात करनी है। अमूमन हुजूर की ये आदत मुबारक होती थी कि हुजूर तमाम सहाबा से उनके ख्वाब सुना करते थे और उनकी तबीर उन्हें बताया करते थे। तो आप बैठे तो आपने पूछा आपने भी कोई बात करनी है हज़रत सुलेमान फ़ारसी। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी अर्ज़ करने लगे हुजूर आपको एक बात बतानी। ये अबू दरदा मेरे साथ आए, मैं रात को इनके घर मेहमान ठहरा था, ना रात को मैंने इनको नफल पढ़ने दिए हैं ना सुबह मैंने इनको रोज़ा रखने दिया। आपने वजह दरियाफ़त फरमाई तो अर्ज़ करने लगे हुजूर इनकी बीवी घर में गमगीन बैठी रहती है, ये हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, रात को आते हैं तो नफल पढ़ते रहते हैं और दिन को रोज़ा रख लेते हैं, इनको बच्चों का, बीवी का, अपने वजूद का कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि सुलेमान फ़ारसी आपने क्या किया। अर्ज़ की हुजूर ना मैंने इन्हें नफल पढ़ने दिए ना मैंने इनको रोज़ा रखने दिया है क्योंकि इनकी बीवी गमगीन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारी बात सुनकर इरशाद फरमाया कि सुलेमान फ़ारसी आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। कितनी बड़ी इज्जत बख्शी आपने औरत को, बीवी को। ये बीवी की इज्जत है इसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दरदा अगर अल्लाह के आप पर हक हैं, अगर अल्लाह के रसूल के आपके ऊपर हक हैं, इसी तरह आपके बीवी के भी आपके ऊपर हक हैं, इसी तरह आपके बच्चों के भी आपके ऊपर हक है, आपकी आंख का भी आपके ऊपर हक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी आंख का हक ये है कि आप इसको आराम दें। आपके वजूद का आपके ऊपर हक ये है कि अगर ये आराम करना चाहता है तो इसे आराम करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस के लफ्ज़ हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू दरदा मैं तुम सब में से सबसे ज़्यादा रब को मैं जानता हूँ और मैं तुम सब में से सबसे ज़्यादा रब से डरने वाला मैं हूँ। मैं रोज़ा रखता भी हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, नफल भी पढ़ता हूँ, बीवियों को टाइम भी देता हूँ। रोज़ा रखता भी हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, इसका मतलब कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम भी देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद में आके अपने नवासों के साथ खेला भी करते थे, उन्हें कंधों पे बिठाया भी करते थे, उनसे प्यार भी किया करते थे। हुजूर तो बंदों में बैठ के उनकी अर्जियाँ भी सुना करते थे। हुजूर ने फरमाया कि अबू दरदा जिस तरह अल्लाह के आपके ऊपर हक हैं उसी तरह आपकी बीवी के भी आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं, वो भी अदा करने। इतनी बड़ी अजमत बीवी को हुजूर ने अता फरमाई, इतनी बड़ी अजमत। अब देखें नमाज दीन है, इसका सवाब, रोज़ा दीन है, मगर हुजूर ने कहा कि सुलेमान फ़ारसी आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपने इन्हें नफल नहीं पढ़ने दिए, ठीक किया। आपने रोज़ा नहीं रखने दिया, ठीक किया। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी कि अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। हुजूर ने फरमाया कि इतनी ज़्यादा इबादत ना किया करो कि तुम अपने घर बार को टाइम ना दे सको, फ़कत इतनी इबादत किया करो जितना तुम अब दूसरों के हुकूक भी अदा कर सको। कितनी अजमत हुजूर ने बीवी को बख्शी। और एक और बुखारी में रवायत है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हुजूर नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाज़िर हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत को लेकर आए। एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन तैयार हैं, जिहाद के लिए जाने लगे हैं और मुजाहिदों ने मेरा नाम भी लिस्ट में लिख दिया, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा नाम भी लिस्ट में है, मुजाहिद भी तैयार हैं, लेकिन हुजूर गुजारिश ये करनी है जब मैंने अपना नाम लिखवा लिया है ना मुजाहिदों की लिस्ट में तो मेरी बीवी ने हज की तैयारी शुरू कर ली। हुजूर अब आप हुक्म इरशाद फरमाएं कि मैं क्या करूं, मैं मुजाहिदों के साथ जाऊं या बीवी के साथ जाऊं, लेकिन मेरा दिल जिहाद करने को कर रहा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहाद पे कोई और चला जाएगा, तू अपनी बीवी के साथ चला जा, उसे महरम की ज़रूरत।
हज पे जिहाद भी अफजल है, हज भी अफजल है, लेकिन हुजूर ने हज के लिए हुक्म इरशाद फरमाया। क्यों? क्योंकि तेरी बीवी जाना चाहती है, उसे महरम की ज़रूरत। औरत समझती है कि हमें इस कानून ने कैदी बनाया है मर्द का। औरत समझती है कि ये जो हमारा कानून बना हुआ है इसमें हम कैदी हैं मर्द की, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें कैदी नहीं बनाया बल्कि हमने तुम्हें हिफाजत अता की है, यानी कि तुम मर्द की हिफाजत में होती हो और मर्द तुम्हारा मुहाफिज होता है। अल्लाह की कसम, जो इस्लाम की बेटियां हैं ना, इस्लाम उनकी बड़ी कदर करता है, बड़ी कदर करता है, बड़ी कदर करता है। इस्लाम ने उन्हें बड़ी अजमतों से नवाजा है, बड़ी अजमतों से। जिसके पास 20 या 40 तोले सोना होता है ना, वो चौकू चौराहों में लेके खड़ा नहीं होता, वो उसे संभाल के रखता है, घर की जीनत बना के रखता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आके औरत के ज़हन में ये बातें डाल दी कि तुम्हें हुकूक नहीं मिल रहे, तुम्हें हुकूक नहीं मिल रहे, हम तुम्हें हुकूक लेकर देंगे। लेकिन ऐसा गलत है, नतीजा इसका गलत है। हुकूक जो देने थे इस्लाम ने ऐन फितरत के मुताबिक उन्हें हुकूक अदा कर दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत मैंने खुतबा में बयान की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि प्यारे महबूब मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए कि वो अपनी नज़रों को झुका कर रखा कर। मर्दों को भी हुक्म है नज़र झुकाने का, औरत को जिस तरह पर्दे का हुक्म है इसी तरह मर्द को नज़र झुकाने का हुक्म है। किसी की माँ बहन को आते जाते देखने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आपको ज़रा भी इजाज़त नहीं है कि आप कहीं जी मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं सड़क पे बैठा हुआ हूँ, गुजरने वाला गुजरेगा तो मैं देखूंगा ही ना, नज़र तो पड़ जाती है। लेकिन शरीयत इस